हेलो बच्चों, चलिए आज हम जो चैप्टर 1 है फिजिक्स का क्लास 12th, तो उसका एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर या अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति पर अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी। ए पर हमने प्लस क्यू आवेश माना है, बी पर हमने माइनस क्यू आवेश माना है। ए बी के बीच की दूरी 12 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 है। ये पॉइंट है ओ, इस ओ से स्मॉल आर दूरी पे एक पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पे हम लोग ई का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए अगर ये दूरी 12 है तो ये दूरी L और ये दूरी L हो जाएगी। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ से A से लेकर यहाँ तक ये दूरी कितनी हो जाएगी। तो ये बताओ, अगर ये दूरी आपकी R है और ये L है तो ये जो दूरी बची R माइनस L बची, और अगर ये R है और ये L है तो ये टोटल कितना हो गया R प्लस L। अब बेटा जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मानना है वो ई ए मानना है, और जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मानना है वो ई बी मानना है। अब देखिए जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है। और जो माइनस क्यू आवेश होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन आवेश की तरफ होती है, तो इसलिए ई बी की डायरेक्शन ये है। आप इस पर ध्यान मत दीजिए, ये केवल ये शो कर रहा है कि जो ई है एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है। तो बेटा ई ए इस डायरेक्शन में है और ई बी इस डायरेक्शन में है। अब बेटा आप लोग क्या करेंगे, पहले इस प्लस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे आपने मानना है बेटा ई ए, तो वो कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। बिंदु ए पे आवेश है Q और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है बेटा R माइनस L का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन और बता दीजिए। इसकी डायरेक्शन है बेटा A से P की ओर। अब बेटा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा वो कितना आ गया ई बी बराबर, आप चाहे तो इस पर वेक्टर लगा सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या बेटा पी से बी की ओर। अब बेटा आपको ज्ञात करना है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका E बराबर। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए इसके बटे में है R माइनस L का होल स्क्वायर और इसके बटे में है R प्लस L का होल स्क्वायर। तो जो ज़्यादा है क्वांटिटी है वो ये वाली है, ये वाली कम है। तो आप क्या करेंगे, E A को प्लस कर लीजिए और E B को आप माइनस कर लीजिए। अब बेटा इनकी वैल्यू रखो, तो इनमें एक चीज़ तो कॉमन ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और साथ में बेटा क्यू भी कॉमन है।
तो बेटा यहाँ से क्या बचा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस का चिन्ह यहाँ आ गया, और बेटा ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से देखिए, क्यों यहाँ पे ये बेटा इसकी गुना इसमें करिए, होल स्क्वायर खोलते हुए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। बेटा इसकी गुना इसमें करिए, माइनस की भी गुना करनी है साथ में, आर स्क्वायर बेटा माइनस हो जाएगा यहाँ पे एल स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है, 2RL, और अपॉन में क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा ये वाला जो पोर्शन है आपका प्लस माइनस की वजह से कैंसिल, ये वाला तो इससे कैंसिल और ये वाला इससे कैंसिल, बाकी ये प्लस के दोनों जुड़ गए। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, अतः आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर। फिजिक्स में बेटा ध्यान रखना है, कोई भी वैल्यू आप तभी छोड़ सकते हैं जब दूसरे की तुलना में वो बहुत ही कम हो, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे मैं आपको समझाने की वजह से बता रहा हूँ कि आर स्क्वायर की वैल्यू, देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा है और एल स्क्वायर की वैल्यू बहुत ही कम है, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। मतलब जैसे ऐसा मानिए एल स्क्वायर की वैल्यू हो 0.00001 और आर की वैल्यू हो मान लीजिए 1, तो 1 में से जब इतनी छोटी सी वैल्यू घटेगी तो ये लगभग में आर स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा आप, अब देखिए इसे थोड़ा सा ध्यान से देख के लिखिए, 1/4πε0K इंटू क्यू इंटू बेटा 4RL। आपने बेटा ये छोड़ दिया आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब उसके बाद बेटा एक स्टेप और ध्यान से लिखिए, 1/4πε0K इंटू बेटा क्यू और इंटू 2L और इंटू में 2 अलग और एक आर इसमें कैंसिल, ये बेटा आर की पावर हो गई 3, आप समझ गए, क्योंकि 4 पावर है, एक पावर कैंसिल। अभी देखिए आपने लिखा P बराबर होता है Q गुना 2L, तो ये हो गया P। तो फाइनल आपका रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 1/4πε0K 2P/R3। बेटा ये आपका डेरिवेशन फाइनल हो गया, ठीक है, और इतने न्यूटन बटे कूलाम। और इसकी अगर दिशा की बात करते हैं तो आप इस बात को याद रखिए, अक्षीय स्थिति पर, ठीक है, अक्षीय स्थिति पर परिणामी ई की दिशा बेटा आपको याद रखना है, ई की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव आवेश की ओर होती है, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर होती है, ठीक है। तो बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखिए अब एक दूसरा डेरिवेशन करेंगे। अब हम निरक्षीय स्थिति ज्ञात करेंगे। आपने देखा अक्षीय स्थिति, और इसके बाद हम जो है अगली वीडियो में आपके साथ लेकर आएंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। और आप इस डेरिवेशन को करके देख लेना, और जहाँ तक है ये आपको यूपी बोर्ड में इस बार जब आप पेपर देंगे तो डेफिनेटली मिलेगा, आप ज़रूर से तैयार करें। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।